बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए मज़ेदार से टिंडे गोश्त की रेसिपी। देखें गाइस, माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त बना है। चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं, बनाना स्टार्ट करते हैं मज़ेदार सा टिंडे गोश्त। सबसे पहले हम टमाटर, ये देखें 2 अदद मैंने टमाटर लिए बड़े साइज़ के। इनका मैं पेस्ट बना लूँगी, इनको ब्लेंड कर लेंगे हम, पेस्ट बना लेंगे इसका। ये देखें इस तरह से इसको हम एक तरफ रख देंगे, बाकी चीज़ें हम निकाल लेते हैं इसके लिए। ये देखें 2 अदद छोटे साइज़ की मैंने प्याज़ें लिए हैं, उनमें मैंने काट लिया है। 1 चम्मच मैंने पिसी हुई मिर्चें ली हैं। 1 टीस्पून मैंने हल्दी ली है। 1 टीस्पून ही मैंने कश्मीरी लाल मिर्चें ली हैं। हाफ़ टीस्पून धनिया लिया है पिसा हुआ, और 1 टीस्पून ही मैंने नमक लिया है। ये आधा किलो गोश्त है। ये देखें अच्छी तरीके से धो लिया है मैंने गोश्त को भी। और ये वो पेस्ट है जो हमने बना के रखा हुआ है टमाटर का। हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने ऑयल लिया है। इसमें हम सबसे पहले प्याज को हल्का सा ब्राउन करेंगे। बहुत डार्क ब्राउन नहीं करना है हमें, सिर्फ कलर चेंज करना है इसका, हल्का सा गोल्डन कलर हो जाए। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी गाइस, ज़रूर ट्राई करिएगा। और रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। हल्का सा बस कलर इसका चेंज हो जाए तो हम बाकी चीज़ें ऐड करते जाएंगे इसमें। देखिए ट्रांसपेरेंट हो गई है प्याज हमारी, कलर चेंज होना शुरू हो गया है इसका। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है गाइस, ज़रूर ट्राई करिएगा। और रेसिपी पसंद आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। 1 मिनट, 1 से 1.5 मिनट हम इसको और फ्राई करेंगे प्याज को। फिर हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। तो हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाए इतनी देर हमें पकाना है इस प्याज को। देखें कलर तकरीबन इसका चेंज हो गया है। अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूंगी। ये देखें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया था, वो ऐड कर दिया है। इसको थोड़ा सा हम भून लेंगे ताकि इसकी अच्छी से खुशबू आने लगे। फिर हम इसमें गोश्त भी ऐड कर देंगे साथ में ही। 1 से 1.5 मिनट बस हमें इसे भूनना है, बहुत ज़्यादा नहीं। अच्छी से इसकी खुशबू आने लगी है। अब मैं इसमें गोश्त ऐड कर दूंगी। देखें गोश्त भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। थोड़ी सी देर हम गोश्त को भूनेंगे इसके साथ, गोश्त का कलर चेंज हो जाए इतनी देर भूनना है हमें। बस सिर्फ हमें कलर चेंज करना है। फिर हम इसमें मसाले वगैरह भी ऐड कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार सालन बनता है, आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। देखिए कलर चेंज हो गया गोश्त का हमारे। इसमें जो मैंने मसाले निकाल के रखे हैं वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी साथ में ही। फिर हम इसकी करेंगे भुनाई थोड़ी सी। देखें मसाले ऐड कर दिए हैं मैंने। मिर्चें आप कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। तकरीबन 2 मिनट में इसको अच्छी तरीके से भूनूंगी। ये देखें तेल इसका सेपरेट हो गया। अब मैं जो टमाटर हमने पीस के रखे हैं वो हम इसमें ऐड कर देंगे। देखें टमाटर ऐड कर दिए मैंने। तकरीबन 1 से 1.5 गिलास में पानी इसमें और ऐड करूँगी ताकि हमारी ये जो गोश्त है वो अच्छे से गल जाए। मैंने मिक्स कर दिया अच्छे से। इसमें पानी भी ऐड कर दूँगी मैं। तो देखें पानी ऐड कर दिया। अब इसको ढक के हम पकाएंगे 40 से 45 मिनट। इतनी देर हमें पकाना है कि गोश्त हमारा अच्छे से गल जाए। तो देखें पकना स्टार्ट हो गया है। अभी गोश्त नहीं गला है, अभी थोड़ी सी देर और पकेगा ये। फिर हम इसकी भुनाई करेंगे और उसमें टिंडे जो हमने काट के रखे हैं वो ऐड कर देंगे हम। अभी मैं इसको और पकने दूंगी थोड़ी देर। मैंने ढक के रख दिया है इसको, थोड़ी देर के बाद मिलते हैं गाइस। देखें माशाल्लाह हमारा गोश्त गल चुका है, पानी भी इसका ड्राई हो गया है। अब हम इससे अच्छी सी भुनाई करेंगे इसकी। तेल भी बिल्कुल सेपरेट हुआ हुआ है इसका। ये देखें माशाल्लाह से कलर देखें कितना ज़बरदस्त आया है इसका। बस 2 से 3 मिनट मैंने इसकी भुनाई करी है। अब मैं इसमें टिंडे जो हमने काट के रखे हैं वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। आधा किलो गोश्त लिया था हमने, तो मैंने 1 पाव इसमें टिंडे ऐड करूँगी मैं। आप टिंडे की जगह लौकी भी ऐड कर सकते हैं इसमें।
देखें अच्छे से मैं इसको भून रही हूँ। बहुत ज़बरदस्त की खुशबू आने लगी है इसकी। ये देखें टिंडे मैंने काट के रखे हुए हैं। इस तरह से मैंने कट कर लिया था, 4 पीस कर लिए थे एक टिंडे में से मैंने। इस तरह से मैं इसमें ऐड कर दूँगी गोश्त में ये। गोश्त में डाल के हम 1 से 2 मिनट इसको भून लेंगे। फिर हम इसमें पानी ऐड करके उसको गलने के लिए रख देंगे टिंडों को। देखें अच्छे से मैं इसको भून रही हूँ। टिंडों में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है गलने में, ये एक ही भाप में गल जाएंगे, बहुत जल्दी गल जाते हैं ये। तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको पकने में। तो देखें 3 से 4 मैंने हरी मिर्चें भी इसमें ऐड कर दी हैं, अच्छी सी खुशबू आ जाएगी इसकी। अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी तकरीबन 1.5 गिलास। ये देखें पानी ऐड कर दिया है मैंने इसमें। अब हम इसको ढक देंगे, हल्के आंच पे बिल्कुल रख देंगे ताकि ये हमारे टिंडे गल जाएं अच्छे से। देखें थोड़ी देर के बाद मिलते हैं गाइस। ये देखें माशाल्लाह से हमारे सालन की फ़ाइनल लुक। हल्की सी अभी इसमें कसर है, हम 2 से 3 मिनट और इसको पकाएंगे। 2 से 3 मिनट के बाद मिलते हैं गाइस। देखें माशाल्लाह से सालन हमारा बिल्कुल रेडी है। इसमें हम धनिया डालेंगे और पिसा हुआ थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करूँगी मैं इसमें। इतनी ही मुझे ग्रेवी चाहिए थी इसकी। माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त लग रहा है ये। देखें थोड़ा सा मैंने पिसा हुआ गरम मसाला इसमें ऐड कर दिया है। अच्छे से मैं मिक्स कर दूंगी। बहुत ज़बरदस्त सी इसकी खुशबू आती है गरम मसाले की। थोड़ा सा मैं हरा धनिया ऐड करूँगी। ये देखें कितना ज़बरदस्त बना है। ये देखने में जितना अच्छा लग रहा है खाने में इतना ही मज़े का है। आप ज़रूर ट्राई करिएगा और रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक शेयर करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताया करें कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।